यह कहानी है एक फकीर की जो एक गांव से दूसरे गांव यात्रा करता था। जीवन के भ्रमण पर निकला हुआ था। जब वह किसी एक गांव में पहुंचा तो वहां उसकी एक आनंद नाम के व्यक्ति से मुलाकात हुई। उस व्यक्ति ने कहा, आइए मेरे घर पर आइए, हम आपका आदर सत्कार करेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि कोई फकीर मेरे घर पर पधारे हैं। फकीर उसके घर पर चला गया। आनंद एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति था। आनंद से जितना बन सकता था फकीर का आदर सत्कार किया। आनंद के घर में उसकी पत्नी और 2 बेटियां थीं। परिवार ने बड़ा सम्मान किया। फकीर जब वहां से जाने लगा तो कहने लगा कि आपके परिवार में और उन्नति हो। तो आनंद ने हंसकर कहा, अरे महाराज, क्या कह रहे हो? मेरे पास तो यह भी नहीं रहने वाला। फिर फकीर ने कहा, अरे क्या बोल रहे हो? आनंद बोला, मैं सच ही कह रहा हूँ। फकीर वहाँ से चला गया और 2 साल बाद जब फकीर लौट करके आया तो पता चला कि आनंद की जिंदगी बेहाल हो गई है। उसका घर बिक गया है और वह पास के जमींदार के यहाँ नौकरी करता है और एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। फकीर आनंद के घर गया और जाकर के आनंद से मिला। आनंद ने उस बेहाली में भी एक फटी सी चटाई थी, उस पर बैठा करके फकीर का सम्मान किया। घर में जो सूखी रोटियां बची थी वो परोस दी और कहा, क्षमा करना, बस यही खाना बचा है। फकीर ने कहा, हे भगवान, आपने ये क्या कर दिया? इतना अच्छा व्यक्ति है फिर भी आपने इसकी क्या हालत बना दी। आनंद हंसने लगा और कहने लगा, अरे महाराज, भगवान ने जो दिया है उसे स्वीकार करना सीखना चाहिए। जो मिला है उसमें खुश रहना चाहिए और आज इतना है, हो सकता है कल इतना भी ना हो। फकीर ने कहा, क्या बात है, सच्चा फकीर तो तू ही है। फकीर वहां से चला गया। 2 साल के बाद फिर से फकीर का उसी गांव में आना हुआ। तब गांव में फकीर को पता चलता है आनंद के हाल बदल चुके हैं। आनंद अब बहुत बड़ा व्यक्ति बन चुका है। फकीर बहुत आश्चर्य में था कि ये कैसे हो गया। तब फकीर पूछते पूछते आनंद के महल में जा पहुंचा और आनंद से पूछा, भाई ये सब कैसे हुआ? आनंद ने कहा, जिस जमींदार के यहाँ मैं नौकरी करता था वो मेरी सेवा निष्ठा से बड़ा प्रभावित था और उसकी कोई संतान नहीं थी, तो उसने जितनी प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, वो मेरे नाम कर दी। अब सारी धन संपत्ति मेरी हो गई है। फकीर बहुत खुश हुआ और बोला, क्या बात है, ऊपर वाले ने तुम्हारी सुन ली, जो तुझे इतना सब कुछ मिल गया। आनंद हंसकर फिर कहने लगा, अरे महाराज, यह भी कहाँ रहने वाला है? फकीर ने कहा, क्या बात कर रहे हो? ऐसे थोड़े ना होता है, सब रहेगा, तू और आगे बढ़े। फकीर ये बोल करके वहाँ से चला गया। कुछ सालों बाद वो फकीर महात्मा फिर से उसी गांव में आता है और उसे पता चलता है कि आनंद अब इस दुनिया में नहीं है। फकीर उस हवेली में जाता है तो देखता है कि वहाँ कबूतरों ने अपना घर बना लिया है। आनंद की पत्नी बीमार है। आनंद की दोनों बेटियों की शादी हो गई है। वो दोनों अपने अपने घर चली गई हैं। कोई देखभाल करने वाला नहीं है। फकीर आनंद की पत्नी से कहता है कि आनंद को कितना कुछ पहले से पता था। वह हमेशा कहता था, ये भी नहीं रहने वाला। सच्चा फकीर तो आनंद था, जो हर हाल में खुश था, हर हाल में ऊपर वाले का धन्यवाद करता था। मैं उस आनंद की तस्वीर देखना चाहता हूँ, उसे प्रणाम करना चाहता हूँ। वह तो मेरा सच्चा गुरु निकला। वो फकीर उस कमरे में प्रवेश करता है जहाँ आनंद की फोटो लगी हुई थी और फकीर जब उस फोटो के नीचे की वो लाइन पढ़ता है जो आनंद लिखवा करके गया था कि अंत में यह भी नहीं रहने वाला, फकीर मुस्कुराने लग जाता है। जिंदगी का एक बहुत बड़ा संदेश ये कहानी देती है कि यहाँ कुछ भी नहीं रहने वाला, सिर्फ परमात्मा और परमात्मा का वो अंश आत्मा ही रहने वाली है। इसलिए आपके जीवन में सुख हो या दुख हो, हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। ना हमेशा दुख रहेगा और ना हमेशा सुख। यहाँ जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हर हालात में मुस्कुराना सीखो। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।